ये देखो भाई 11:30 पर हाईवे का नज़ारा। हाईवे पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इतनी डीप नाइट हो चुकी है। यहाँ तो हमेशा ही गाड़ियाँ चलती रहती हैं, ऐसा लग रहा है मुझे अब। और गुड़गांव पहुँचने में अभी भी पूरा 1 आवर 40 मिनट्स लगने वाले हैं। और अगर आपको मनाली घूमने जाना है तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। रोहतांग में अभी 4 नवंबर से बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है, बर्फ़ गिर रही है वहाँ बहुत अच्छे से, तो आप जा सकते हैं। रेन बिल्कुल भी नहीं है, रास्ते ठीक है, बहुत अच्छे वाले नहीं है, पर आप जा सकते हैं क्योंकि अब की बार बाढ़ आई थी वहाँ पर मनाली में बहुत ज़्यादा, तो रास्ते उतने भी अच्छे नहीं है बट सेफ़ है। अगर बारिश ज़्यादा हुई तो गड़बड़ हो सकते हैं। अभी तक बारिश का इतना प्रेडिक्शन है नहीं वहाँ पर, आइस तो हो रही है अभी। और अभी जब हम गए थे पूरे नवंबर के फर्स्ट वीक में तो बिल्कुल ही वैकेंट था पूरा मनाली, और मुझे लगता है अभी रहेगा भी 15 नवंबर तक पूरा वैकेंट रहेगा। उसके बाद वो फिर से क्राउडेड हो जाएगा वहाँ पे फुल, तो आप जा सकते हैं इजीली। और पूरा अगर मैं ट्रिप का मेरा बताऊँ तो हम फर्स्ट डे गए थे, कौन सा फॉल था वो, जना वाटरफॉल नहीं था। फर्स्ट डे गए थे हम, बताओ, फर्स्ट डे हम लोग गए थे जोगनी वाटरफॉल एंड वशिष्ठ टेम्पल, जो कि बिल्कुल मॉल रोड के साथ में ही है। तो विद इन 3 किलोमीटर्स वशिष्ठ टेम्पल है, उसके बाद आई थिंक विद इन 1 किलोमीटर ही आपका जोगनी वाटरफॉल है। आप जोगनी वाटरफॉल ज़रूर जाएं, वहाँ पे ट्रैक है पूरा 1.5 घंटे का। और ये बुज़ुर्गों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, 40 की एज तक के ही लोग कर पाएंगे इसको। उसके बाद वालों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत स्टीप था, वो चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी उसकी। सेकेंड डे सबसे पहले हम लोग गए रोहतांग पास। रोहतांग पास कम्प्लीटली आई थिंक 60 to 65 किलोमीटर्स है मॉल रोड से, और रास्ता उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मॉल रोड रोहतांग पास पे जाके आपको फुल ऑफ वहाँ पे जो 0 डिग्री है वहाँ पर पूरा आइस ही मिलने वाला है, अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद नीचे उतर के कॉक्सर गए, और कॉक्सर से फिर हम लोग गए शिशु घूम के आए, तो हमें नाइट हो गई थी शिशु में। अगर आप रोहतांग जा रहे हैं तो उसके बाद आपको शिशु कुछ भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। वहाँ पे तो बस वो एक चेनाब रिवर है, उसके ऊपर जिप लाइन है, और ऐसा कुछ खास नहीं था। आइस देखने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं अगर आप रोहतांग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि शिशु में भी आइस है। उसके बाद हम अटल टनल से वापस मॉल रोड के लिए आ गए थे। ओके, डे 3 में हम लोग गए जना वाटरफॉल, और मैं आपको बोलूँगी कि आप जना वाटरफॉल बिल्कुल ना जाएं क्योंकि उसके रास्ते ख़राब हैं। एक तो रास्ते भी ख़राब है और वो बहुत दूर भी है, पूरा इतने रास्ते हैं कि बस एक ही गाड़ी निकल पाएगी। अगर दूसरी गाड़ी आ जाती है तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है वहाँ पर, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं। और वहाँ पे कुछ खास है भी नहीं, सिर्फ आप लोकल फूड के लिए जाते हैं तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, वो काफ़ी दूर लगा मुझे। आते वक्त फिर हमने वहाँ पे जना आई थिंक कितना था, मुझे लगता है नियर बाय 34 के करीब था मॉल रोड से। और फिर वापस जब हम मॉल रोड के लिए आ रहे थे तो बीच में हम नगर के लिए रुके, और नगर में जो नगर कैसल है, जो राजा का महल है, वो अभी बंद है, तो उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। और जो आर्ट गैलरी है उसमें कुछ खास है नहीं, तो उसको भी बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता है। मुझे लगता है ये वाला दिन पूरा ही अवॉइड किया जा सकता है, नगर कैसल एंड जना वाटरफॉल। ओके, 4th डे में हम लोग गए थे कसोल एंड मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा। मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा मस्ट विजिट है, आप ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है वहाँ पर। कसोल तो आपकी मर्जी है, अगर आप ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह आपको पसंद है तो वहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज़ मणिकर्ण साहिब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये 4th डे का था। और इसमें ही फर्स्ट डे में ही हम लोगों ने एक और चीज़ कर लिया था, सोलांग वैली। सोलांग वैली में भी जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर आप रोहतांग जा रहे हैं तो सेम ही चीज़ें वहाँ पर भी दिखाई देती हैं। और उसके अलावा लोकल साइट सीइंग भी मैंने करी थी बीच में ही, जैसे हडिम्बा टेम्पल, मनु टेम्पल और ओल्ड मनाली प्लीज़ ना जाएं, बहुत ही कंजस्टेड रास्ते हैं और पूरा पुल टूटा हुआ है, वो बहुत डिफ़िकल्ट था, उसमें भी ना जाएं। मॉल रोड भी मैंने पूरा विज़िट किया है 2-3 बार, तो मॉल रोड में बहुत ही एक्सपेंसिव है चीज़ें,
अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, पर एक्सपेंसिव है। अगर आपको लेना है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप यहीं से लें, मॉल रोड मनाली से ही लें, क्योंकि कुल्लू में भी मैंने ट्राई किया, कुल्लू में और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है नीचे जाते जाते। कुल्लू में, बुनतर में, यहाँ पे और कसोल में भी एक्सपेंसिव ही है। तो आप अगर आपको लेना ही है तो फिर आप मनाली मॉल रोड से ही लें, वहाँ पर ठीक है। और सबसे सस्ता आपको मिलेगा ओल्ड मनाली में, वहाँ पे और भी ज़्यादा सस्ता है, लेकिन वहाँ जाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि रोड बहुत कंजस्टेड है। तो ये हमारा पूरा 1 अक्टूबर से नहीं 1 नवंबर को हम लोग गए थे, मॉर्निंग में निकले थे 4 बजे के करीब, और आज हम आ रहे हैं 5th, अब तो 6 ही हो गई।